हम सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, पर हम में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते समय जिन्होंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट होते हुए ना देखा हो। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं पर उनका पूरा फोकस बुक्स की जगह कहीं और ही होता है। पर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके उसे सही जगह लगा सकते हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपका कोई भी वर्क जिस पे आप पूरी तरह से फोकस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ याद आता है और उनमें से कुछ स्टूडेंट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। इससे ना वो उस सब्जेक्ट का कुछ समझ पाते हैं और ना ही दूसरे सब्जेक्ट का। आपको हमेशा एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि आप एक समय में अगर दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं तो याद रखना आपका 40% समय और आपकी दक्षता कम हो जाती है, यानी उससे आपका टाइम भी माइनस होता है और आपको कुछ भी ठीक से याद भी नहीं रहता। ये वैसे ही है जैसे एक टाइम में हम दो नाव पर सवार हैं, ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के। ना कहने की आदत हम लोगों की जो दूसरी सबसे बुरी आदत है कि हम जल्दी किसी को ना नहीं कह पाते। अगर आप पढ़ाई करने बैठ गए हैं तो आपका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। फिर आपको कोई भी दोस्त फोन करे, कोई भी आपको घूमने को बुलाए तो आप उसे साफ मना कर दो। जिस वजह से आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है उन्हें बताएं कि आप व्यस्त हैं और उन्हें बोले कि जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी तो आप उनसे जरूर मिलेंगे। इससे ना आपको बुरा लगेगा और ना ही आपके दोस्त को, और आप इससे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह फोकस कर पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं सुबह पढ़ने की आदत डालना है। सुबह पढ़ने की आदत डालना क्यों जरूरी है? सुबह का टाइम पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम होता है। वैसे कुछ बच्चों को रात में पढ़ना बेहतर लगता है, वो भी सही है, पर यदि आपको रात में पढ़ते समय नींद आती है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रात को आप जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, क्योंकि सुबह का माहौल बहुत ज़्यादा शांत होता है, जिससे आपका दिमाग तो शांत रहता ही है, उस टाइम आपका दिमाग 100% वर्क करता है और आप पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाते हैं। प्रेशर में पढ़ाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब भी हम प्रेशर में होकर पढ़ाई करते हैं तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी हो सके तो पहले से ही करके रखें। हर दिन कम से कम एक टॉपिक को जरूर समझना चाहिए और धीरे धीरे हम चैप्टर पर अपने आप आ जाएंगे। और उसके नोट्स बनाओ ताकि आखिरी टाइम में रिवीजन के लिए हम उसको याद कर सकें। उसकी मदद से टॉपिक को समझकर और रिलैक्स होकर उसे पढ़ेंगे। इसमें हम गलती भी नहीं करेंगे और आराम से समझ भी लेंगे। ब्रेक, जब आप 1 या 1.5 घंटे पढ़ लो तो एक 5 या 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ाई करते हो तो आप थकावट महसूस करने लग जाते हो, फिर आपका पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगता। इसीलिए पढ़ाई के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लो। इससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आप वापस से पढ़ाई में फोकस अच्छे से कर पाओगे। पढ़ाई के टाइम कम क्यों खाना चाहिए? पढ़ाई के टाइम आप जितना कम खाएंगे आपके लिए उतना ठीक होगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो आपको आलस आने लगता है और आलस से नींद आती है और आप पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे आलस को दूर करने के लिए चाय या कॉफ़ी या सॉफ्ट ड्रिंक या चिप्स खाना पसंद करते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। चाय या कॉफ़ी कुछ देर के लिए आपका फोकस स्टडी में करा सकती है, पर आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसीलिए फ्रूट या जूस ही पिए जो आपको एक अच्छी एनर्जी देगा और जो आपका फोकस काफ़ी टाइम तक बढ़ा देगा, जिससे आपको सिर्फ आप पढ़ाई में ही नहीं बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।